हुआ मॉसफेट से बना हुआ एलडीओ आता है, अभी का मोबाइल में भी यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर मॉसफेट। कहने का मतलब ट्रांजिस्टर हमारा ये जो पोजीशन रहेगा, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक ट्रांजिस्टर है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है आप लोग बताओगे? तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। ओके, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तब ये एनपीएन का ट्रांजिस्टर का नॉर्मली आपको पता ही है, ये एनपीएन कैसे समझेंगे ये तो मैं आप लोगों को बेसिक में बता चुका हूँ। तो अब जैसे कि इसका लेग पर आते हैं, जैसे कि ये है, जैसे इसको बोलते हैं कलेक्टर, ये हो गया एमीटर, और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, ये कलेक्टर, एमीटर, बेस। तो इस पोजीशन में मान लीजिए क्या होता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया, 5 वोल्टेज इनपुट किया। क्या वोल्टेज इनपुट किया? 5 वोल्टेज इनपुट किया। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा? अगर मान लीजिए मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट करता हूँ, तो इस रीजन में क्या होता है, हमारा ये नॉर्मल जो वोल्टेज है 3.3 के आसपास आउटपुट कर देगा। ओके, तो इस रीजन में क्या होता है, हमारा बेस में भी वोल्टेज देना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए मैं अलग से यहाँ पे बेस में क्या करता हूँ, अलग से वोल्टेज देता हूँ, तो इस रीजन में भी हो जाता है। और नॉर्मली क्या करते हैं, अब ये मैं यहीं से क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस टान लेता हूँ, एक यहीं से एक सप्लाई लेकर के अपने को बेस में भी क्या करते हैं, एक सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, अब सप्लाई देने के बाद नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे एक वेरिएशन वोल्टेज हो जाता है। अब यहाँ पे जब वेरिएशन वोल्टेज हो जाएगा, तो यहाँ पे किस लेवल का वेरिएशन वोल्टेज होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई भी ओम्स का, तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा वोल्टेज, यहाँ पे जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे एक हाई वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देना है, तो यहाँ पे हमको लो वोल्टेज आउटपुट होगा। तब जैसे आउटपुट होगा लो वोल्टेज, तो वो लो वोल्टेज क्या होगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज आया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 वोल्टेज के आसपास दिया, 4.2 वोल्टेज, 4 वोल्ट 2 वोल्टेज के आसपास दिया। ये जो नॉर्मली मैंने 4 वोल्टेज मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर वोल्टेज वेरिएशन होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको वोल्टेज वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो इस रीजन में मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे डायोड लगा देता हूँ, जैसे कि जेनर डायोड में यहाँ लगा दिया फिक्स वोल्टेज का, ये ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस पोजीशन में भी अगर मान लीजिए हमारा वेरिएशन वोल्टेज होता है, तो इस रीजन से क्या होगा, मेरा फिक्स वोल्टेज ही आउटपुट करेगा। तो इसमें नॉर्मल जो बेस पे लगाया हूँ, तो वो ट्रांजिस्टर के नॉर्मल हमारा जो बेस पे भी डिपेंड करता है वोल्टेज के आसपास। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मैंने 5 वोल्टेज दिया, यहाँ पे 4.2 वोल्टेज दिया, तो एक हिसाब से यहाँ अकॉर्डिंग टू यहाँ नॉर्मल 3.3 वोल्टेज ही आउटपुट होगा। तो नॉर्मली इस नॉर्मल सिचुएशन पे हम लोग देख चुके हैं। मैं बेस कलेक्टर में अगर मैं कलेक्टर इनपुट, अगर मैं एमीटर से इनपुट करना चाहता हूँ, तो कलेक्टर में हमको क्या वोल्टेज देना है और बेस में क्या वोल्टेज देना है, तो ये डिपेंड करता है हमारा। तो इस तरह से नॉर्मली हमारा ट्रांजिस्टर के थ्रू, ट्रांजिस्टर हो मॉसफेट, तो वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट कंप्लीट होता है। तो ये एक तरह का पॉसिबिलिटी हुआ। अब जैसे आते हैं कि 3 नंबर का पॉसिबिलिटी क्या है, तो 3 नंबर का पॉसिबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें 3 नंबर का पॉसिबिलिटी, तो अब देखिए 3 नंबर का पॉसिबिलिटी में नॉर्मली क्या होता है, वो एक आईसी टाइप होता है। इसमें नॉर्मली हम लोग देखा जैसे कि ये, तो इस सर्किट को देखा। अब आते हैं कि नॉर्मली एक आईसी टाइप का सर्किट होता है। आईसी टाइप कहने का मतलब वो जो एक आईसी होगा, वो ऐसे छोटे छोटे आईसी देखने को मिलेंगे, चाहे ये ऐसे आईसी देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको एक डॉट मिलेंगे,
तो एक नॉर्मल आपको अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे एक आपको आईसी देखने को मिलेंगे छोटे से। वो आईसी का जैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो वो आईसी होता है कितने 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 पिन के आईसी होते हैं। तो अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो वो आईसी आपके होते हैं 5 पिन, 4 पिन और आपका 6 पिन का भी आईसी देखने को मिलता है। तो 6 पिन, 5 पिन, 4 पिन ये सबसे बेसिक आईसी आपको देखने को मिलेंगे इस कैटेगरी में। तो अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो आईसी का जो पिन डिटेल्स होता है तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको मैं नॉर्मली यहाँ पे दिखा दूं तो ये आईसी आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये आप देखोगे तो ये इसके यहाँ पे ऐसे बॉल बने होंगे, यहाँ पर ऐसे बॉल बने होंगे और यहाँ पर ऐसे इसका बॉल बने हुए होंगे, लेग जैसे कहने का मतलब बॉल, ठीक है। और एक आपका बीच में होगा ऐसा, ठीक है। तो अभी आईसी का पिन डिटेल्स इस तरह से होता है। तो मान लीजिए इसका जो एक पिन होगा तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका ये इनपुट हुआ, जैसे मैंने यहाँ लिखा इनपुट, इन, अब इसका होगा ये आउट होगा, आउट, पुट, अब इसका इनपुट। अब जैसे यहाँ पे हुआ इसका आउटपुट इसका इनपुट। तो अब यहाँ पे नॉर्मल हम लोग देखेंगे तो इसका होगा ये ग्राउंड पोजीशन, इसका ये ग्राउंड पोजीशन होगा, तो इसका ये ग्राउंड पोजीशन होगा यहाँ पे। तो अब जैसे आते हैं इसका इनपुट हुआ, ये इसका आउटपुट हुआ। तो अब इसका आउटपुट इनपुट करने के लिए एक एनेबल सिग्नल आता है आईसी का। तो ये जो हुआ यहाँ से अब ये होगा एनेबल सिग्नल। अब एनेबल सिग्नल कहने का मतलब ये हुआ इसका ईएन सिग्नल। तो इसका ये ईएन सिग्नल हुआ, तो इसका जो ईएन सिग्नल होता है तो इस तरह से इसका इनेबल सिग्नल बोलते हैं। तो इसका इनपुट हुआ और इसका आउटपुट हुआ, तो और इसका हुआ इनेबल सिग्नल। तो इनेबल सिग्नल और 4 नंबर जो पिन होता है ये ग्राउंड का पिन होगा, ठीक है। तो इसका जो एक पिन होगा ये ग्राउंड का पिन होगा। तो इस पोजीशन का हम लोग देखेंगे ये ग्राउंड का पिन। तो इसका ये 4 पिन का डिटेल्स देखा हम लोगों ने ऐसे। तो इसका इनेबल पिन, तो इनेबल पिन मान लीजिए नॉर्मली इसका वोल्टेज जैसे इनपुट हुआ तो यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज होगा इस यहाँ पे कितना इनपुट वोल्टेज हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ इनपुट दिया 4.2 वोल्टेज और इसका आउटपुट में होगा 2.8 वोल्टेज, इसका आउटपुट में दिया मैंने 2.8 वोल्टेज। तो इस तरह से अब तो इनेबल पिन, तो अब यहाँ पे इनेबल सिग्नल भी आना जरूरी है। तो अब यहाँ पे इनेबल सिग्नल कितना आएगा, तो यहाँ इनेबल सिग्नल 1.2 के आसपास इनेबल सिग्नल आपको देखने को मिल सकता है। 1.0 हो, 1.2 हो, 1.5 हो, बाय एग्जांपल बोल सकते हैं 0.8 वोल्टेज। तो जैसे नॉर्मल इसका इनेबल सिग्नल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका पिन डिटेल्स होते हैं 4 पिन के रिलेटेड। तो इसको नॉर्मली हम लोग एलडीओ बोलते हैं। तो ये आपको नॉर्मली सबसे बेसिक अगर मोबाइल में आपको देखने को मिलेंगे तो ये आपको नॉर्मली कुछ कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पोजीशन में नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे ये नॉर्मल पिन डिटेल्स। तो ये जो नॉर्मली जो पिन डिटेल्स है तो इस तरह से आपको देखने को वोल्टेज मिलेंगे। तो सबसे बेसी जो मैंने बोला सर्किट सबसे बेसी आपके मोबाइल में यूज होने वाले एसएमडी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसएमडी आईसी। तो इसको पिन डिटेल्स ये सबसे बेसी एग्जांपल बोल सकते हैं 70%, 75% इस तरह ये आईसी आपको 75% ये आईसी आपको देखने को मिलेंगे। 75% ये आईसी आपको देखने को मिलेंगे और रह गए नॉर्मल 20%। तो 20% इस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये तो अभी के कंडीशन में कुछ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं एलडीओ के रूप में। ऐसे वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे सर्किट में। तो वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट क्या है, तो वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट है तो मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ कि वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट क्या है। तो इस तरह से एलडीओ आपको देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर देखो इसको नॉर्मली हम लोग वोल्टेज डिवाइडेड भी सर्किट बोल सकते हैं। पर वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट में कुछ फंडा होता है, जैसे इसमें मैंने जेनर डायोड लगाया, उसको जेनर डायोड नहीं लगाते हैं तो वो नॉर्मल वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट होते हैं। तो एलडीए के रूप में नॉर्मली इस तरह से हमको सर्किट देखने को मिलेंगे। तो जैसे अब आते हैं इमेज के रूप में नॉर्मली अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इमेज के रूप में, तो ये देखिए मान लीजिए हमारा एक तरह का, अच्छा ठीक है,